हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का एक सेट का पार्ट 2 नंबर करेंगे, जो कि 18 सितंबर से 2 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर चेक कीजिए। और एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट और प्लस में रीजनिंग सेक्शन भी स्टार्ट हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? पार्ट 2 18 सितंबर शिफ्ट 2 का। बेला एक किसान है जिसके पास कुछ एकड़ जमीन है। पिछले महीने उसकी फसल अच्छी हुई थी, जिससे उसने प्रारंभिक निवेश का 90%, जो लगभग 90,000 रुपया थी, प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक मौसम में उसे लगभग कितने राशि की आवश्यकता है? 90%, 90,000, 90%। देखिए जब 90,000, 90%, बस इसका तुलना गुना करना है। 30, 90%। तो क्या बोलना? प्रारंभिक मतलब क्या? 100 बोल। तो प्रत्येक मौसम उससे लगभग कितने राशि का आवश्यकता है? तो कोई भी मान अपने आप में कितना 100% होता है, बस उसको काट दीजिए तो कितना जाएगा हमारा? 1 लाख। कितना? 1 लाख रुपया की आवश्यकता होगी। सिर्फ क्वेश्चन लंबा किया, बात कुछ नहीं किया। 90% है, जो लगभग 90,000 के बराबर है। निकालना 100, मतलब प्रारंभिक कोई भी अपने राशि का 100 होता है, इसलिए 100 से गुना कर दिए, रेशियो मेथड से निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या। 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि मीनार 47 मीटर ऊंची थी, तो मीनार से बनी कितनी दूरी पर स्थित है? कितनी दूरी पर स्थित वो हमसे पूछ रहा है। 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। 7 मीटर ऊंचे शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण, ये क्या हो गया? ये एक प्लेटफॉर्म है। क्या प्लेटफॉर्म है? 30 डिग्री है। कितना? 30 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म का शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार 47 मीटर ऊंची है, पूरा 47 है, कितना? 40, क्योंकि 7 मीटर यही है, पूरा 47 है, कितना जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा? तो प्लेटफॉर्म मीनार से कितनी दूरी पर स्थित है? कितनी दूरी पर स्थित है, ये इस कितनी दूरी पर स्थित, ये पूछ रहा हमसे, कितनी दूरी पर स्थित है। तब हम इसमें क्या निकालते हैं? 10 से निकालते हैं। 10 की इसका मान कितना होता है? 1/√3। ये 1, ये √3 दिया हुआ, निकालना यही, ये और ये बराबर हो जाएगा। 40 का तुलना 1 से, और निकालना 1 कितनी दूरी पर स्थित है, ऊंचाई तो निकालना है नहीं, तो 40√3। 40 कहाँ से आया? ये पूरा 47 था, 7 तो यही था, प्लेटफॉर्म में था, तो ये 40 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 40√3। इससे भी तुलना गुना कर दिए। आप लोग जल्दी रेशियो स्टार्ट होगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक। क्या जाएगा? 40√3 आंसर हो जाएगा रेशियो मेथड से। 10 बार क्या होता है? 1/√3 होता है। यहाँ पर 1 और √3, 40 का मान क्वेश्चन में दिया 40, हमारा अनुसार 1 आया, और निकालना √3, तो √3 से गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 161 मीटर लंबी ट्रेन 40 कितना 46 सेकेंड में 758.5 मीटर लंबे एक पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति क्या होता है? चार दूरी बता समय, दोनों को जोड़ दीजिए। 161.5 प्लस 758.5, दोनों को जोड़ दीजिए। दूरी बता समय कितना? 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 5 से गुना करने के बाद दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? जो आएगा उसको काट दीजिए, जो आंसर आएगा वही आप लोगों को आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। दूरी बता समय कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, और जितना समय था उतना 18/5 से, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था, इसलिए 18/5 से गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सिंप्लीफिकेशन। देखिए, देखने में सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। 108 प्लस √243, इसका मान 25.98 दिया हुआ है।
हमसे पूछ क्या रूट 147 प्लस रूट 192, इसी को तोलिए। 108 को कितना लिख सकते, 36 प्लस 3 लिख सकते हैं, 36 प्लस 3 लिख सकते हैं, मतलब 108 रूट के अंदर प्लस, इसको कितना लिख सकते हैं 243, 81 लिख सकते हैं। तो ये क्या 36 बाहर जाएगा, रूट 3 अंदर ही रहेगा, प्लस इसमें क्या 9 बाहर जाएगा, 81 9 बाहर जाएगा, रूट 3 अंदर ही रहेगा, 6 और 9 आ गया, 9 6 15, कितना आया 6 रूट 3। तो हम लोग किसको क्या लिख सकते हैं 9 6 15 रूट 3 बराबर, ये तो रहेगा 25.98, 25.98, 25.98, ये तो ये चीज़ तो रहेगा ही 15 रूट 3 और 25.98 आ गया। इस पर हम लोग इसको देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 7 लिख सकते हैं ना, 8 रूट 3 प्लस 7 रूट 3, 8 तक 15, मतलब तो वैल्यू तो इसका यही हुआ। इसके बाद लोग ये भी लिख सकते हैं, इसके बाद तोल दीजिए इसको 49, कितना 8 रूट 3, तो इसके अंदर बहुत साइड स्क्वायर कीजिए, ये कितना है 64, 64 बट्टा रूट 3 प्लस 49 गुना 3 बराबर 25.98, और 64 गुना 3 कितना आएगा 147, जो क्वेश्चन में था हमारा वही आ गया। तो आंसर क्या आएगा, जो क्वेश्चन में था हमारा आंसर वही हो जाएगा। बार बार एक क्वेश्चन तो वही आंसर नहीं होगा, इसको सॉल्व करना होगा। हमें ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया 147 प्लस रूट 192, इसको करने के लिए हम 8 और 7 में तोल दिए 15 को, फिर 8 को अंदर ले दीजिए 64, तो 3 को 2 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर आ गया, कितना हो जाएगा 25.98 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या क्या है जो 49 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है? ऑप्शन के हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर आपको 4 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या 9999, उसको 49 से भाग करके दिए, जितना शेष आएगा उसको माइनस कर दिए। जैसे 49 है, 49 को 4999 से भाग देंगे, जितना शेष आएगा, जैसे 49 दूनी 98 आता 1 9 और 9, इसको भाग दीजिए, कितना आएगा 49 दूनी 49 चौका 196, चौका 196 है, तो 3 शेष पर आया, तो 999 से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 9996, आंसर क्या होगा 996। क्या बोल रहा, सबसे बड़ी संख्या है जो 49 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, 49 से 3 तो बच रहा शेष पर, 3 माइनस करें तब ना 3 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, कितनी शेष पर बच रहा, शेष पर तो होगा नहीं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो -3 करें तो क्या पूर्ण रूप से विभाजित होगा। पूछ नहीं रहा कि शेष पर बचना चाहिए, तो पूछ रहा है कि पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, क्या जाएगा 3 माइनस करना। फिर ऑप्शन टैग चेक कर सकते, कोई इसमें हर्ज नहीं है। पाई चार्ट में दिया हुआ है कौन सी कंपनी कम मोबाइल फोन का उत्पादन करती है। यहाँ देखिए जैसे ही दिख रहा है DEF कंपनी कितना 5% है, आप लोगों को दिखता है DEF कंपनी कितना है, DEF कंपनी 5% है, आंसर क्या आएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्रिकेट मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या इस प्रकार, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो अधिक बार है वही आंसर हो जाएगा। विकेटों की संख्या दिया हुआ 2 6 4 3 0 3 2 8 2 3 2 1, तो अधिक बार कहाँ है 3 आया, तो आंसर क्या होगा 3। बहुलक मतलब क्या, जो सबसे अधिक बार आया। नेक्स्ट क्या, सीता ने 7 रुपये में 8 पेन दर से खरीदी, निश्चित संख्या में पेन खरीदी, और उन्हें 5 रुपये 6 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। लाभ या हानि पर कभी पूछे तो सबसे पहले क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का होना बहुत जरूरी है। इसमें दे दिया क्रयमूल्य 7 रुपये की दर से, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, आप लोगों को हम बताए थे 7 तक दर से 8 पेन खरीदा, ये क्या क्रयमूल्य आएगा। अब विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा हमारा 5 रुपया का 6 पेन की दर से बेच दिया, तो उसके बाद क्या रहा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा सोल्यूशन 7 6 42 8 5 40, कितना का अंतर क्या होगा क्रयमूल्य विक्रयमूल्य 42 से विक्रयमूल्य 40, हम क्या हो गया हानि हो गया, या तो पूछ ला हानि या लाभ कुछ भी हो सकता है,
ये थोड़ी बोला कि हानि या लाभ हुआ कुछ भी, तो हमारे अनुसार हानि हुआ। कितना का हानि? 2 का हानि। कितना से? 42 से गुना 100%, 1/21, तो 100/21 आंसर आएगा। इसी लूप में हमारा आंसर दिया हुआ 100/21। अगर इस लूप में नहीं रहता था हम लोग और निकालते, लेकिन इस लूप में दिया हुआ 100/21, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 7 छक 42, 8 5 40, इससे हमें सॉल्व करने में आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, कौन सा कथन उत्तर देने के लिए प्राप्त है? क्या आंसर होगा वो नहीं, सिर्फ प्राप्त पूछना, कौन सा उत्तर देने के लिए प्राप्त है। आप इसको इंग्लिश सेक्शन में भी बोल सकते हैं, मैथ सेक्शन में भी बोल सकते हैं। उत्तर क्या है? एक और दोनों प्राप्त होना चाहिए। श्री राम श्याम से 32 वर्ष वयस्क है। श्री राम को उम्र क्या पूछता है? श्री राम श्याम से 32 वर्ष वयस्क है, श्याम से। तो श्री राम का कितना हो तो दिया ही नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे हम लोग? एक से तो केवल एक से नहीं पता लगाएंगे, और केवल 2 से। श्याम अब 2 वर्ष का उम्र का, केवल 2 से भी नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाए, श्री राम श्याम से 32 वर्ष वयस्क है, श्याम अब 2 वर्ष उम्र है, तो क्या होगा? श्री राम 34 वर्ष के हो जाएगा। तो क्या होगा? श्री राम 34 वर्ष का, श्री राम 34 वर्ष के। क्या रहेगा? 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2s 2 -4 है, तो पी एक्स और वाई का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिसमें ए पी 3/7 ए बी और पी रेखाखंड ए बी पर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी, और यहाँ क्या? पी एक्स और वाई दिया हुआ, और क्या? -2 और -2 दिया हुआ, और फिर क्या? 2 -4 दिया हुआ, इसे दिया हुआ है ना। अब पी रेखाखंड, इसका फॉर्मूला तो आगे ए पी, आगे इसको निकालना पड़ेगा हम लोगों को। ए पी बराबर दिया हुआ है, ए पी बराबर क्या दिया हुआ? 3/7 ए बी दिया हुआ। इसको हम लोग सॉल्व कीजिए। 7 क्या होगा? 7 ए पी बराबर 3 ए बी। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए पी और पी भी लिख सकते हैं, ए पी और पी भी लिख सकते हैं, ना ए बी को ए पी और पी भी, यहाँ दिया हुआ वही चीज़ लिखा हुआ, क्या ए पी और पी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 7 ए पी बराबर 3 ए पी प्लस 3 पी बी, यही लिख सकते हैं। बस 7 4 जाएगा, 3 जाएगा, 4 ए पी बराबर 3 पी बी। तो क्या? ए पी और पी बी कोफिशिएंट उलझ जाता है, तो 3 और 4 कितना? 3 और 4 का अनुपात में हो जाएगा, कितना? 3 4 का अनुपात में। अब बैठाइए कौन सा फॉर्मूला, अब बताइए फॉर्मूला कौन सा? इतना तो हो गया। अब बैठाइए फॉर्मूला, 3 और 4 क्या? एम और एन आया, ये एम और एन के रूप में आया, एम और एन के रूप में आया। कितना? 3 और 4 के रूप में आया। ये आया 3 और 4 के रूप में, ये दिया हुआ कितना के रूप में आया? ये 3 और 4 के रूप में आया, ये आया। उसके बाद हम लोग क्या? उसके बाद फॉर्मूला बैठाइए एक्स का बाद, एक्स बराबर क्या होता है? एम x2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस कितना? एन, ये होता। तो बैठाइए, एम कितना है? 3, x2 कितना आया? x2 कितना है? x1 x2 तो कितना होगा? 2, 3 गुना 2 प्लस n कितना है? 4, x1 कितना है? -2, m प्लस n 4 3 7। इसको सॉल्व किए 3 2 6 -8/7 कितना आएगा? -2/7। ये हो गया -2/7, ये आया। फिर y को सॉल्व कीजिए, m y2 प्लस n y1 कितना? m प्लस n, ये हो जाएगा। फिर m कितना है? 3, y2 कितना है? x1 x2 y1 y2 -4 ही है क्वेश्चन में, प्लस n कितना है? 4, अब -1 कितना? -2 बटा m प्लस n 7, बस क्या? -12 बस -8, यही है बटा 7। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो -20/7
7। तो आंसर क्या होगा हमारा आंसर -2 और 7 -20/7 ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते इस फॉर्मूला याद रखिएगा mx2 + nx1 m+1 जब 3 और 4 का अनुपात में विभाजित हो। पहले हम लोग AP और AB दिया हो, इसके बाद हम लोग सॉल्व किया, उसके बाद निकाला, उसके बाद एक क्वेश्चन निकाल दिया, तब जाके हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्या देखिए रूट अंडर 0.006969 इसका मान बताइए। देखिए इसका मान आप लोग नहीं भी याद लगाया था बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में के हिसाब से हो जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर रूट के अंदर 8 अंक है तो बाहर निकलेगा 4 अंक लगेगा। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही में दिया हुआ है 4 अंक है 0.063, बाकी सब में 5 अंक 6 अंक दिया हुआ। तो आंसर क्या 0.0263। आपको याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आयु। पिछले बार आयु में भी गजब क्वेश्चन पूछा था, इसमें एक्स मानना ही पड़ेगा आपको। सोहम पार्था से 10 साल छोटा 8 साल पहले सोहम की उम्र 3 गुने थी, जो पार्था की उम्र से 2 गुने से 4 ज़्यादा थी। सोहम की वर्तमान आयु क्या कीजिए। तो सोहम की आयु मान लीजिए ए थी, भी मान सकते ए पी बी। सोहम की आयु ए थी। अब पार्था की आयु क्या जाएगा ये +10। क्यों ये +10? सोहम पार्था 10 साल छोटा था, जाहिर सी बात है सोहम पार्था जो 10 साल बड़ा होगा, 10 साल छोटा 10 साल बड़ा, इसलिए +10। फिर प्रश्न क्या होगा 8 साल पहले सोहम की आयु, 8 साल पहले सोहम की आयु, 8 साल पहले सोहम की आयु -8 3 गुना जो पार्था की उम्र के 2 गुने से। पार्था की उम्र कितना है a+10 के 2 गुने से a+10। 8 साल पहले ही है, उससे 4 ज़्यादा +4 ज़्यादा, 8 साल पहले ही, दोनों में 8 साल पहले। इसको बस सॉल्व कीजिए। 3 8 -24 बराबर 2a + 2 + 4 3a - 24 बराबर 2a + 4 + 4 कितना जाएगा 3a - 2a + 24 4 32 a बराबर 32। तो यही नहीं पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है सोहम आयु, सोहम की वर्तमान 32। अगर पार्था पूछता तो a+10 कितना 42 हुआ था, तो ये हमारा 32 है। कितना 32। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।